Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start a very important topic, divisibility test. Students, जब आपको किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना होता है तो आप जनरली जो एक्चुअल डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब तो वो नंबर उससे डिविजिबल हो जाएगा गिवन नंबर से, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन ये जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, एक्चुअल डिवीज़न मेथड है, कभी कभी ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अगर आपको इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से बचना है तो हम कुछ टेस्ट यहाँ सीखेंगे आज, जिनकी हेल्प से आप कुछ ही मिनटों में बता देंगे कि ये जो गिवन नंबर है ये किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं ये कुछ सर्टेन नंबर्स के लिए बनाए गए हैं। देखिए वो नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। अगर आपको कोई नंबर इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल बताना है तो आप एक टेस्ट लगाएंगे, जस्ट एग्जामाइनिंग द डिजिट्स। आप बता पाएंगे कि वो जो आपका नंबर है वो इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले डिविजिबल बाय 2, वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट बाय जस्ट सीइंग द डिजिट्स। देखिए अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है 1, 2, 3, 4, 9, 6, 2। आपको अगर 2 से डिविजिबल बताना है तो आप जस्ट उसकी लास्ट डिजिट को देखेंगे, यानी यूनिट प्लेस को आप देखेंगे। आप देखेंगे कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है। अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई भी डिजिट आ जाती है, दैट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज नॉट। अगर इनमें से कोई पांचों में से डिजिट यहाँ नहीं होती है, आपको क्या देखना है, उसका लास्ट डिजिट देखना है, यानी यूनिट प्लेस आपको देखना है। अगर इन पांचों में से डिजिट कोई होती है तो आप कह देंगे कि ये 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। लेट अस सपोज दैट अगर यहाँ 1 होता तो हम कहेंगे दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इजी। जस्ट आपको देखना है कि उसके यूनिट प्लेस पे, यानी लास्ट जो उसकी डिजिट है वो क्या है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से जो कोई है तो इट मीन्स वो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, यानी 2 के लिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसमें आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे नंबर देखना है कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं डिविजिबल बाय 3, यानी कि आपको कोई नंबर दे रखा है वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। आपको जो है एक्चुअल डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई करना है, आपको जस्ट क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन जो भी नंबर आपको दे रखा है उसके डिजिट्स का सम करना है। क्या करना है आपको, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, सम ऑफ द डिजिट। लेट अस सपोज दैट हमें नंबर दे रखा है 2, 4, 1, 5 और हमें पूछा है वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। हमें क्या करना है, जस्ट उसकी डिजिट्स का सम करना है। 2 + 4 + 1 + 5। देखिए कितना आ गया, 2, 4, 6, 7, 7 और 5, 12। आपको देखना है कि डिजिट्स का जो सम आ गया, अगर वो 3 से डिविजिबल है, अगर वो 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स जो आपको पूरा नंबर जो गिवन नंबर था वो 3 से डिविजिबल है। आपने देखा इसके डिजिट्स का सम कितना आ गया, 12 आ गया। 12 इज डिविजिबल बाय 3, ऑफ कोर्स 4 आता है, 12 जो है 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स 2, 4, 1, 5 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, नाउ अब हम कुछ और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए आपने लिया 1, 2, 5, 7, 8, 9, ये नंबर आपने ले लिया और आपको पूछा है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली सम ऑफ द डिजिट 1 + 2
प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। यहाँ देखिए 1 2 3 5 8 8 7 15 15 8 23 23 एंड 9 इज 32। आपको ये देखना है कि 32 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। 32 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है कि ये नंबर, मान लीजिए बड़ा नंबर आ गया कोई, ये तो 32 है, अगर यहाँ भी कोई बड़ा नंबर आ गया कि आपका नंबर ही इतना बड़ा है कि उसका डिजिट्स का सम करने पर भी आपको 3 डिजिट का कोई नंबर मिल जाता है या फिर ये 2 डिजिट का ही मिला है, तो आपको क्या करना है, 32 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं। इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, अब आपको क्या करना है, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 यानी कि डिविजिबल बाय 3 का जो टेस्ट है उसमें हमने सीख लिया जो भी नंबर आपको गिवन होगा आपको जस्ट उसकी डिजिट्स का सम करना है। अगर सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3 है तो आप कह देंगे जो आपका गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज 3 से डिविजिबल नहीं है। आपको कोई एक्चुअल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई करना है। ओके, नाउ वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, ये आप कैसे चेक करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है आपको जो भी नंबर दे रखा हो उसकी लास्ट के 2 डिजिट से आप एक नंबर बना लीजिए। इट मीन्स आपके पास जो टेंस प्लेस पे नंबर है और यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उन दोनों से आपने एक नंबर बनाना है। अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है इट मीन्स वो पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास नंबर है 7 8 9 3 6, आपको ये नंबर दे दिया और आपसे पूछा है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। आप कैसे चेक करेंगे, उसके टेंस प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे, यानी इन दोनों डिजिट से आप एक नंबर बनाएंगे। क्या बन गया, यहाँ से बन गया 36। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो जो भी नंबर फॉर्म करेंगी अगर वो 4 से डिविजिबल है इट मीन्स द गिवन नंबर, द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। आपने देखा यहाँ 36 आ गया, 36 इज डिविजिबल बाय 4, एग्जैक्टली 4 9 जा 36, इट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। नाउ लेट अस सपोज दैट अनदर नंबर 9 0 8 7 3, मान लीजिए यहाँ 9 है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने तो लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इट मीन्स द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। जस्ट आपको लास्ट की 2 डिजिट से नंबर फॉर्म करना है और वो नंबर अगर 4 की टेबल पे आ रहा है, 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो आप कह देंगे द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल लर्न द डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 5 से कोई नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा ये आप कैसे बताएंगे। नाउ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, ये आप कैसे टेस्ट करेंगे। आपको जस्ट ये देखना है कि उस नंबर के लास्ट में 0 या 5 है। अगर उस नंबर के लास्ट में, या लास्ट मतलब उसकी यूनिट प्लेस पे, यानी उसकी जो लास्ट डिजिट है वो अगर 0 या 5 इनमें से कोई भी एक है तो आपका नंबर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। देखिए मान लीजिए आपके पास नंबर है 9 8 6 7 5 7 0, तो लास्ट में क्या है, लास्ट में 0 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। आपने देखा होगा 2 से डिविजिबिलिटी में भी 0 आता है, यानी जिसके लास्ट में 0 है वो 2 से भी डिविजिबल होता है। और यहाँ देखिए ये भी यही कह रहा है कि जिसके लास्ट में 0 है वो 5 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स द नंबर हैविंग यूनिट प्लेस as 0 as a digit, it means this number is divisible by 2 as well as 5। वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा।
ओके। अब मान लीजिए इसके लास्ट में जो है 6 और 5, ये इस तरह से इतना बड़ा नंबर दिया है आपको, और आपको पूछा है ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। आप जस्ट उसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, 5 है, ओके, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, हो गया। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट की डिजिट देखनी है। 2 में भी ऐसा ही करना था आपको, कि आपको लास्ट में 2, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से नंबर चेक करना था। सिमिलरली डिविजिबिलिटी रूल जो 5 का कहता है वो भी यही कहता है कि लास्ट में आपको देखना है कि 0 या 5 इन दोनों में से अगर कोई डिजिट है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। अब हमने 2, 3, 4, 5 इन चारों के डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिए। अब हम आगे जो नंबर हमारे बच गए हैं उनके डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। नाउ वी शैल लर्न अबाउट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। 6 के लिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर वो नंबर 6 से डिवाइड होना चाहता है, 6 से डिविजिबल, एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहता है, तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इट मीन्स अगर आपको चेक करना है कि आपको कोई नंबर वो 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारा नंबर 2 से और 3 से, दोनों से, 2 एज वेल एज 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। और 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ लिए हैं। मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा है 5, 6, 7, 2, 1, 4, आपको ये नंबर दे रखा है और आपको बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल और 3 से, दोनों से डिविजिबल होना है। अगर वो 6 से डिविजिबल होना चाहता है तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि आप लास्ट डिजिट को देखिए। अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन अभी हमें 3 से भी डिविजिबल करना है और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि सम ऑफ द डिजिट 5 + 6 + 7 + 2 + 1 + 4 sum of the digit is divisible by 3, then the given number is divisible by 3, otherwise not. सम कीजिए 5, 6, 11, 11 and 7 is 18, 20, 21, 21 and 4 is 25. But 25 is not divisible by 3. It means the given number is not divisible by 6. मतलब आपको जो नंबर गिवन है, आपको 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है पास कर लेता है, इट मीन्स वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये नंबर जो है 2 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। मान लीजिए आपके पास ये नंबर है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5, 6, 7, 2, 2 and 5, आपने ये लिख दिया। अब 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ मैंने 6 लिख दिया। अब चेक करते हैं 5, 6, 11, 5 + 6 + 7, इट मीन्स 5, 6, 11, 6, 7, 18, 20, 22 and 6. 22 and 6 is 28. 28. Again, it is not divisible by 3, but it is divisible by 2. It means this number is not divisible by 6. Now, अब हम कोई another example लेते हैं 5, 6, 7, 4, 2. ये देखिए, इसके लास्ट में 2 है, it means this number is divisible by 2. ये तो कंफर्म है। अब इसके डिजिट का सम कीजिए 5 + 6 + 7 + 4 + 2, 5, 6, 11, 11, 7, 18, 22, 22 and 2 is 24 and 24 is divisible by 3. 3 8 is 24. It means this number is divisible by 2 as well as 3. It means this number is divisible by 6. ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल हो गया। यानी कि अगर आपको 6 से डिविजिबल बताना है कोई नंबर, तो आपको 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना होगा। अगर वो नंबर दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है पास कर देता है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। है ना बहुत आसान।
ये जो आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं ये आपके डिवीजन मेथड से जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन को बना देते हैं। डिवीजन मेथड में आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। यहाँ पे जस्ट लुक एट द डिजिट्स, एग्जामाइनिंग द डिजिट वी कैन फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय द 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 इनमें से किसी भी डिजिट से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, डिविजिबल बाय 8। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि आपको लास्ट की 3 डिजिट देखनी है किसी भी नंबर की, उसका हंड्रेड्स प्लेस देखना है, हंड्रेड्स प्लेस, और उसका टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस। आपको ये 3 प्लेस पे देखना है कि क्या क्या डिजिट्स हैं, हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स। उन तीनों प्लेस से जो नंबर आपका बनेगा, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है, इट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अदरवाइज नॉट। लेट अस सपोज दैट द नंबर इज 5, 6, 9, 2, 8, 8। ये आपको नंबर गिवन है और आपको बताना है कि ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या देखना है, यूनिट्स, टेंस एंड 100। इन तीनों प्लेस पे जो भी नंबर हैं, जो भी डिजिट्स हैं, उनसे क्या नंबर बन रहा है, उनसे नंबर बन रहा है 288। आपको ये देखना है, अगर 288 जो ये नंबर है, अगर ये 8 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। देखिए क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स ये 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये 5, 6, 9, 288 ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी आपने क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बनाना है वो नंबर 8 से डिविजिबल देखना है। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो आपका नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 है, अदरवाइज नहीं है। हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 5, 6, 7, 2, 1, 4। हमने ये नंबर ले लिया, तो ये नंबर जो है इसमें लास्ट के 3 डिजिट क्या बना रही है, 214। 214 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। इट मीन्स ये नंबर है आपका 5, 6, 7, 2, 1, 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इट मीन्स आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट की जो डिजिट्स हैं 3 उनसे नंबर बनाना है। वो नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, इट मीन्स द गिवन नंबर जो भी पूरा नंबर होगा, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट, नाउ वी शैल लर्न अबाउट डिविजिबल बाय 9। वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। डिविजिबल बाय 9 में आपको क्या चेक करना है, आपको इधर भी सम ऑफ द डिजिट्स करना है। जैसे डिविजिबिलिटी आपने 3 का जो चेक किया था, 3 से डिविजिबल किया था किसी नंबर को, उसमें भी आप सम ऑफ द डिजिट देखते थे और ये देखते थे कि जो सम ऑफ द डिजिट है अगर वो 3 से डिविजिबल है देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज नॉट। सेम केस यहाँ है, अगर 9 का आपने डिविजिबल चेक करना है कोई नंबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके डिजिट्स का सम करो। अगर सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। Let us suppose you have given the number 5, 6, 4, 5, 0, 6, 3। ये नंबर आपको दे दिया, आपको बताना है ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। इट मीन्स आप इनकी डिजिट का सम कीजिए, 4 + 5 + 0 + 6 + 3। कितना आ गया ये, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 3 18 and 18 is divisible by 9. It means this number is divisible by 9. ओके, आपको जस्ट सम ऑफ द डिजिट करना है। अगर सम ऑफ द डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 9 है, इट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। नाउ लेट अस सपोज दैट यू हैव गिवन अनदर नंबर 5412। आपको बताना है ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। आप जस्ट उसकी डिजिट्स का सम कीजिए, 5 + 4 + 1 + 2, it will become 5, 4, 9, 1, 10, 10 to 12, and 12 is divisible by 3 but not divisible by 9. It means this number is divisible by, not divisible by 9 but it is divisible by 3. ध्यान दीजिए, इसके डिजिट का सम कितना आया, 12। 12 is divisible by 3 but not divisible by 9.
इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल ज़रूर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 का मीन्स जिन भी नंबर्स के लास्ट में 0 आ जाए वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाते हैं, बिकॉज जिनके लास्ट में 0 आता है वो 2 से भी डिविजिबल होते हैं और 5 से भी डिविजिबल होते हैं, इसीलिए वो 10 से डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे हमने 6 के लिए किया था कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो 6 से डिविजिबल हो जाता है। इसी प्रकार अगर डिविजिबिलिटी बाय 10 आपको चेक करना है तो जिन जिन डिजिट्स के लास्ट में 0 आपको मिलेगा वो सारे नंबर जो हैं वो 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ 11 का रहता है। अब हम देखते हैं कि कोई नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। अगर आपको कोई नंबर गिवन है और आपको बताना है कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा, तो ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है बाय 11 वो क्या कहता है, देखिए आपको कैसे लगाना है ये टेस्ट। A number is divisible by 11 if the difference of the sum of the digits at odd places and the sum of the digits in even places starting from unit place, unit place से आपको start करना है, is either 0 or divisible by 11. It means अगर आपको कोई नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नंबर गिवन है 6, 1, 8, 0, 9, आपको देखना है कि द सम ऑफ द डिजिट, डिफरेंस निकालना है किसका, सम ऑफ द डिजिट एट ओड प्लेसेस, और स्टार्ट कहाँ से करना है, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से 1, 1, ये ओड प्लेस कौन से होते हैं, 1, 3, 5। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। ओके, तो ये ओड प्लेस है, उसके बाद ये ओड प्लेस है और उसके बाद ये ओड प्लेस है, ये इवन प्लेस है और ये भी इवन प्लेस है। इट मीन्स आपको डिजिट्स का सम करना है, ओड डिजिट्स का सम करना है, ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम करना है। 9 + 8 + 6, 9 + 8 + 6, 9 and 8 is 17 and 17 and 6 is 23। और अब जो इवन प्लेसेस पे डिजिट है उनका सम करना है, दिस इज 0 and 1, 0 and 1 is 1। ये आपने कर लिया कि इस नंबर के ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका क्या सम है और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका क्या सम है। स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस, ये आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है। ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इनका डिफरेंस। ओड प्लेसेस की जो डिजिट्स हैं उनका जो भी सम है उसमें से आपको इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स थी उनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 23 - 1, 23 - 1 is 22। एंड जो आपका डिफरेंस आएगा, अगर या तो वो 0 आ जाए या फिर डिविजिबल बाय 11 हो तो आपका नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। हमारा डिफरेंस आ गया 22 एंड 22 इज डिविजिबल बाय 11। इट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर ये डिफरेंस जो है 11 से डिविजिबल नहीं होता तो आप कह देते कि आपका जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास मान लीजिए कोई नंबर है 8, 0, 5, 0, 3, 1, 4, 0, 5, 2। ये इतना बड़ा नंबर आपको दे दिया और आपको ये बताना है ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। अगर हम बच्चों एक्चुअल डिवीजन से देखें तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब हमें टेस्ट से हम झटपट बता देंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। हमने क्या करना है, पहले इवन और ऑड प्लेसेस देखने हैं। ये देखिए, ये ऑड प्लेस है, फिर ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, एक छोड़ दीजिए ऑड प्लेस बनेगा, ये ऑड प्लेस है, नेक्स्ट ये ऑड प्लेस है। ओके, अब
इस पे जो है हमने चेक करना इवन प्लेस, दिस इज इवन प्लेस, दिस इज इवन प्लेस, दिस इज इवन प्लेस, दिस इज इवन प्लेस एंड दिस इज इवन प्लेस। ओके, हमने क्या करना है, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम करना है। ऑड प्लेसेस पे क्या डिजिट है, 2 + 0 + 1 + 0। ऑड प्लेसेस पे हमारी डिजिट कितनी हो गई, 2 + 1 = 3। और इवन प्लेसेस पे कितना है, देखो इवन पे है 5 + 4 + 3 + 5 + 8। इन डिजिट्स का सम कीजिए, 5 4 9 और 3 12, 12 + 17, 17 and 8 is 25, 25 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो है आपका 2, ये ऑड प्लेसेस है और ये इवन प्लेसेस है। आपको ऑड में से इवन, ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनके सम में से इवन वाला सबट्रैक्ट करना है, यानी आपको 3 - 25 करना है। 3 - 25 is -22 and -22 is divisible by 11. It means this number is divisible by 11. ओके स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, और ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स का सम है उसमें से इवन वाला आपको सबट्रैक्ट कर देना है। और आपको फिर देखना है जो नंबर मिला है, अगर या तो वो 0 है या फिर वो डिविजिबल बाय 11 है, तो आपका नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं जो डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड है। नाउ, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। इट मीन्स यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, इट मीन्स वो नंबर जो है उसके हर फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। यानी कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो उस नंबर का जो भी फैक्टर होगा वो भी डिवाइड करेगा उस नंबर को, एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। मान लीजिए कोई नंबर डिविजिबल बाय 6 है, तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। मीन्स 6 के जो फैक्टर होंगे 2 और 3, वो नंबर उन फैक्टर से भी एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है अनदर नंबर से, तो वो उस नंबर के सभी फैक्टर्स से डिविजिबल होगा। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 2 or more co-prime numbers, then it is divisible by their products. co-prime number, यहाँ आप समझेंगे पहले co-prime number क्या होते हैं। co-prime number वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो। मान लीजिए आपको नंबर दे रखा है 9 और 10, 9 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, यानी कि ये दोनों कैसा पेयर बनाएंगे, ये दोनों नंबर बनेंगे आपके co-prime numbers। नेक्स्ट ले लीजिए 8 and 13, 8 and 13 बोथ हैविंग द कॉमन एज 1 एज अ फैक्टर, दोनों में 1 ही कॉमन है। इट मीन्स ये दोनों भी को-प्राइम नंबर है। अब आपको ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। मीन्स वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। ओके, यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बहुत सारे ट्रू फॉल्स बनते हैं, वो आप बता सकते हैं कि कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज 2 और 3 बोथ आर को-प्राइम नंबर। ये शर्त है यहाँ पर कि वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, वो को-प्राइम होने चाहिए। यानी कि अगर 2 को-प्राइम नंबर हैं और एक नंबर जो आपको दिया हुआ है वो दोनों को-प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। यहाँ पर है 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड प्रॉपर्टी बनती है वो ये कहती है इफ़ 2 नंबर्स B and C आर डिविजिबल बाय
number A, then B plus C and B minus C is also divisible by A. It means अगर आपको कोई नंबर दे रखा है कि वो दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, ओके, B एंड C ये दोनों के दोनों A से डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स आपको दो नंबर जो है वो, एक नंबर आपको दे रखा है वो उन दोनों नंबर्स को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, तो उन दोनों का जो सम होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा और उन दोनों नंबर का डिफरेंस भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं 465 एंड 381, आप देखेंगे ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं। हाउ? इनका सम कर दीजिए। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने लगाना है तो डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4 और 6 10 और 5 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 8 and 3 is 11 और 1 12, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स ये दोनों नंबर जो हैं 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिविजिबल है। अब आपको ये प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों नंबर्स का सम और इन दोनों नंबर का डिफरेंस भी 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिविजिबल होगा। इन दोनों का सम कर लीजिए आप, ये कितना आ जाएगा 5 1 6 8 4 6 8 14 एंड 7 और 4 और 3 7 और 1 8। नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे, ये आएगा आपका 84। अब आपको ये बताना है कि इनका सम भी 3 से डिविजिबल होगा। सम आ गया 846, ये कैसे बताएंगे 3 से डिविजिबल? वही उसी तरह से डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे 3 का। वो क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट कर दो, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 is divisible by 3. It means the sum of the number is also divisible by 3 and the difference is 84. 84 में फिर से डिजिट्स का सम कर दीजिए, 8 और 4 12, 12 is divisible by 3. It means the difference of the number is also divisible by 3. It means आपने जो ये important properties पढ़ ली हैं, इनकी हेल्प से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इन चारों प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिया है, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप पढ़ लिए हैं। अब किसी भी ट्रू फॉल्स का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में कर देंगे। आई होप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।